नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बुध, खाना नंबर 6, लाल किताब 1941, पेज 140, मरकुरी इन 6th हाउस, लाल किताब 1941। तो आज जो अपन इस टॉपिक पे बात करेंगे, तो जैसे अपन जानते हैं कि खाना नंबर 6 में बुध उच्च राशि का होता है, केतु नीच राशि का होता है, लेकिन ये केतु का पक्का घर है। खाना नंबर 6 केतु का पक्का घर है और शुक्र यहाँ पे नीच राशि का होता है। यहाँ पे जब हम खाना नंबर 6 बुध खाना नंबर 6 की बात करते हैं तो हमें खाना नंबर 3 बुध की भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बुध खाना नंबर 3 के अंदर जो है वहाँ भी वो बुध की ज़मीन है, लेकिन वहाँ मंगल का पक्का घर है। खाना नंबर 3 जो है मंगल का पक्का घर है और खाना नंबर 6 जो है केतु का पक्का घर है। ये हमेशा इसमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इन दोनों का बहुत कंपैरिजन है। जब हम ये पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। अब मैं शुरुआत करता हूँ। जो बुध की पहली लाइनें होती हैं वो आशया होती हैं। तो आप देखिए क्या लिखा है। तो पहला शब्द है फूल। तो बुध को फूल बोला गया यहाँ पे खाना नंबर 6 में। वैसे नॉर्मली बुध को फूल बोला जाता है। बुध जो होता है फूल होता है। और लेकिन अगर हम खाना नंबर 3 की बात करेंगे तो वहाँ पे बुध को चौड़े पत्ते बताया गया और यहाँ पे बुध को फूल बताया गया। तो ये डिफरेंस है, ये हमें समझ में आना चाहिए। फूल को हम कई तरीके से उपयोग कर सकते हैं। उपाय के तरीके से उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम किसी काम के लिए जा रहे हैं या किसी को ग्रीट कर रहे हैं, किसी को ग्रीट करने के लिए तो हम फूलों का ही हमेशा उपयोग करें, ये अच्छा रहेगा। कईयों को फूल लगाने का शौक होता है तो फूल की गार्डनिंग करते हैं, खूब सारे गमले लगाते हैं घर के अंदर। तो ये भी इसका एक मतलब हो सकता है। और फूल का एक और मतलब होता है कि फूल का मतलब हम यूँ रह सकते हैं कि कई बार रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है, बॉडी का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो कमज़ोर होता है ना। प्रजनन क्षमता जो है वो कमज़ोर होती है। फूल मतलब उसको भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम इसको कई तरीके से हम फूल का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे लड़की, दूसरा शब्द है लड़की। तो लड़की में तो आपने देखा ही है कि खाना नंबर 3 में भी लड़की है और यहाँ भी लड़की है। तो बुध को लड़की बोला गया। उच्च है यहाँ पे, बुध उच्च का है तो लड़की की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, ये बात यहाँ बताई गई है। खड़ा अंडा, खड़ा अंडा ये तीसरी बार यहाँ पे आ रहा है। बुध का जो हम चैप्टर्स ले रहे हैं उसमें तीसरी बार खड़ा अंडा शब्द आ रहा है। पहली बार आया था बुध खाना नंबर 2 में, दूसरी बार आया था बुध खाना नंबर 4 में, अब आ रहा है बुध खाना नंबर 6 में भी खड़ा अंडा है। खड़ा अंडा का मतलब सेल्फ स्टैंड, जिसे मैंने पहले भी बताया था। सेल्फ स्टैंड व्यक्ति होता है, अपने पैरों पे खड़ा होता है। और खाना नंबर बुध खाना नंबर 2 में मैंने काफ़ी व्याख्या की है, तो वहाँ आप उसको सुन लें। सुख औरत 37 साल, औरत का जो सुख है वो 37 ईयर्स का है। तो यहाँ पे औरत का मतलब शुक्र है। शुक्र खाना नंबर 6 में नीच का हो जाता है, लेकिन बुध के यहाँ आने से शुक्र की नीचता कम हो जाती है, यानी कि उम्र जो है औरत की वो अच्छी रहती है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जब शादी हो जाएगी, औरत आ जाएगी, तो 37 साल का विवाह सुख है। धोती, धोती जो है वो अपनी बेटी की, जो लड़की है बेटी की बेटी को धोती बोलते हैं। तो धोती भी जो है खाना नंबर बुध खाना नंबर 6 की आशा है। इसके थ्रू भी हम उपाय कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं धोती की सेवा करना, है ना, ये बड़ा अच्छा एक उपाय हो सकता है। आगे चलते हैं, दोहे पे आते हैं। बुध छठे सिर श्रेष्ठ रेखा तो राजयोग भी कहते हैं। उस टेवे के ग्रह जो कायम उत्तम फल वो देते हैं। तो यहाँ पे बुध 6 में क्या कहा, सिर श्रेष्ठ रेखा। तो सिर की रेखा की बात की गई है। सिर की रेखा की बात बुध खाना नंबर 3 में भी कही गई है ना, और ये यहाँ भी कही गई है, इसके बीच में नहीं कही। तो सिर की रेखा जो है वो मंगल नेक से, ये मंगल नेक का एरिया है और ये मंगल बद का एरिया है। तो इन दोनों के बीच में जो रेखा होती है ये सिर रेखा होती है। तो यहाँ पे श्रेष्ठ सिर रेखा, श्रेष्ठ सिर रेखा में आगे बीच में लाल किताब में और किताबों में भी लिखा हुआ है कि जो हमारी दिल की जो रेखा होती है और जो सिर की रेखा होती है, इसके बीच में एक और रेखा कई बार आ जाती है इसके बीच के अंदर। तो इसके बीच में यहाँ पे ये आपकी दिल की रेखा है, ये सिर की रेखा है और इसके बीच में कई बार यहाँ से जो है एक रेखा चल के आ जाती है।
उसको श्रेष्ठ रेखा बोलते हैं, उसको सिर की श्रेष्ठ रेखा बोलते हैं। यानी कि ऐसा आदमी का दिमाग बहुत तेज हो जाता है, बहुत तेज दिमाग चलता है उसका। और इसमें ये लिखा है कि बहुत तेज दिमाग होने के कारण वो राजयोग हो जाता है। राजयोग क्यों हो जाता है? उस टेवा के ग्रह जो कायम उत्तम फल वो देते हैं। यानी कि उस टेवा में जहाँ पे बुध खाना नंबर 6 है और श्रेष्ठ सिर की रेखा भी है हाथ के अंदर, तो जो कायम ग्रह है, कायम ग्रह यानी बुध और जो दूसरे कायम ग्रह है, कोई भी ग्रह जो कायम है, कायम का मतलब मजबूत, उस कुंडली के अंदर जो मजबूत ग्रह है या जो अपने घर में है, जो ग्रह अपने घर में या उच्च राशि में होते हैं वो कायम ग्रह कहलाते हैं। तो वो ग्रह जो है उनकी जो क्वालिटीज के कारण वो क्वालिटीज को ये अडॉप्ट कर लेता है, उसके हुनर को ये अडॉप्ट कर लेता है बुध, और ये बहुत आगे बढ़ जाता है। इसलिए राजयोग बोला है। यानी कि खाना नंबर 6 में बुध हो, श्रेष्ठ रेखा हो और एक दो और अच्छे ग्रह हो कुंडली के अंदर, तो वो राजयोग बन जाती है, वो आदमी बहुत ही आगे बढ़ता है। घर 6वें पताल में बुध शुक्र नहीं मिलते हैं, लड़की होवे तो उत्तर ब्याही मंदा फल ही लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और बताइए कि जो 6 जो है, जो खाना नंबर 6 है उसको पताल बोला गया है, यही घर 6वें पताल में बोला है। यहाँ पे बुध शुक्र नहीं मिलते, तो यहाँ बुध शुक्र नहीं मिलते हैं। यानी कि बुध जब खाना नंबर 6 में आ जाता है तो शुक्र नहीं मिलते हैं। यानी बुध शुक्र नहीं मिलने का मतलब ये है कि जो लड़की है, लड़की की शादी नहीं होना, शुक्र का मतलब शादी होता है, तो लड़की की शादी नहीं होना या शादी का सुख नहीं मिलना, जैसे औलाद औलाद होने में दिक्कत आ जाना, खुद के औलाद जिसका बुध खाना नंबर 6 में जिसका जिसका टेवा है उसमें उसके औलाद नहीं होना, इस तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहती है। या कई बार अफेयर्स का टूट जाना, ये भी एक इसका निशानी है। तो बुध शुक्र नहीं मिलते हैं, ये बात यहाँ पे बताई गई है। केतु को लड़का बोला गया है, तो इसलिए लड़का होने में बहुत समस्याएं रहती हैं। ये बुध खाना नंबर 6 की बात है। तो बुध शुक्र नहीं मिलते हैं, इसका मतलब यहाँ भी आ सकता है, जो केतु नीच का है खाना नंबर 6 में। लड़की होवे जो उत्तर ब्याही, लड़की अगर आपकी लड़की है, खाना नंबर 6 टे वाले की लड़की है जो उत्तर ब्याही, उत्तर यानी उत्तर दिशा, ब्याही का मतलब मैरिज, अगर उसकी उत्तर दिशा में शादी हुई हो तो फल मंदा ही लेते हैं। यानी कि उसकी शादी में प्रॉब्लम्स आने की संभावनाएं हैं, फल मंदा ही लेते हैं, कुछ ना कुछ उसकी शादी में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यहाँ पे एक तरह से हिदायत दी गई है कि खाना नंबर 6 वाले व्यक्ति को अपनी बेटी की शादी अपने घर से उत्तर साइड में यानी कि नॉर्थ साइड में नहीं करनी चाहिए। ये इस लाइन में बहुत क्लियर क्लियर मेंशन है। छोटी उम्र अब बुध की होवे, घर 6वें जब बैठता है, लाख उपाय करो ना टलता, ग्रह फल लिखा इसको है। यानी कि छोटी उम्र होती है बुध की, यानी कि बुध से संबंधित जो जानदार वस्तुएं हैं उनकी उम्र छोटी होती है अगर बुध 6 में बैठा हुआ है। लाख उपाय करो ना टलता, ग्रह फल लिखा इसको है। यानी बुध के आप चाहे कितने ही उपाय कर लो, वो इससे टलता नहीं है ये, यानी छोटी उम्र रहती ही है। तो बुध के उपाय से ये उपाय नहीं होगा, ग्रह फल इसको कहते हैं, इसलिए इसको ग्रह फल बताया। वैसे भी जो भी ग्रह उच्च का होता है वो ग्रह फल का ही होता है, तो यहाँ बुध उच्च का है इसलिए यहाँ पे ये ग्रह फल का है। ग्रह फल का इसका ग्रह फल का मतलब है कि जिनका उपाय नहीं हो सकता है, ये ग्रह फल का मतलब है लाल किताब में। तो अब अपन इसके अंदर हम एक और बात बताना चाहता हूँ मैं कि ये ऐसा क्यों लिखा है कि बुध की उम्र क्यों छोटी होती है। देखिए, चंद्रमा उम्र का कारक है लाल किताब के अंदर, और यहाँ केतु जो है नीच का है और पक्का घर है, केतु का पक्का घर है, बुध का भी ये पक्का घर है, मतलब बुध अपने उच्च राशि में है। तो यहाँ बुध केतु जो है चंद्रमा के शत्रु है बिल्कुल, तो उम्र खत्म कर देते हैं। तो उम्र किसकी खत्म हो रही है? बुध की उम्र खत्म हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए चंद्रमा को ठीक करना यहाँ पे जरूरी है। तो उपाय जो होगा वो चंद्रमा का होगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे अपन चलते हैं। खुद बुध का जाति फल, बुध की जाति चीजों पर कभी मंदा ना होगा। यानी कि बुध यहाँ पे उच्च का है तो उम्र कम हो सकती है बुध से संबंधित चीजों में। तो यहाँ पे किसकी उम्र कम होगी? लड़की की उम्र कम होगी, क्योंकि यहाँ पे बुध को लड़की बोला है। और दूसरा क्या बोला? धोती, तो धोती की उम्र भी कम हो सकती है। तो धोती और लड़की की उम्र कम होने की यहाँ पे बहुत ज्यादा गुंजाइश है।
लेकिन इसमें क्या लिखा आगे, खुद बुध का जाति फल बुध की जाति चीजों पर कभी कभी मंदा ना होगा। अब जाति चीज यानी कि जानदार चीजों में तो उम्र की कमी हो सकती है, लेकिन जो बेजान चीज है उसमें इसका फल मंदा नहीं होगा। तो किधर किधर मंदा नहीं होगा, जैसे हुनर है, बुध की क्वालिटी है, हुनर में मंदा नहीं होगा। इल्म है, ये भी बुध के दायरे में आता है, तो उसमें भी कोई कमी नहीं आएगी। या बिजनेस है, व्यापार है, अकाउंटेंट है, अकाउंटेंसी है, ये सब चीज़ों में इसका फल कभी भी मंदा नहीं होगा, यानी इन सब चीज़ों में व्यक्ति होशियार होगा। खरबूजा देख खरबूजा पके, यानी तमाम कुंडली में जब भी कोई ग्रह उम्दा फल देने वाला होने लगे, बुध भी फौरन उसी ग्रह के नेक फल का हो जाएगा। मगर खुद खाना नंबर 6 की चीजों के लिए बुध का वही असर होगा जो शुक्र का उस टेवे में हो, या जैसे ग्रह खाना नंबर 2 के होंगे। तो अब यहाँ पे एक बात, वही कायम ग्रह की जो बात है वो यहाँ पे स्पष्ट कर दी गई है कि जो भी पावरफुल ग्रह है, जो भी कायम है, टेवे में जो भी ग्रह कायम है, वो जब भी अच्छा फल देने लगेंगे तब बुध उसमें सहायता करेगा, बुध भी वैसा ही अच्छा रिजल्ट देने लग जाएगा। लेकिन बुध का स्वयं का, यानी कि बुध का मतलब जैसे लड़की का कैसा, द्योती का कैसा रिजल्ट होगा, जो जानदार वस्तुएं हैं बुध की, उसका रिजल्ट कैसा होगा, उसके लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो शुक्र अगर उस टेवे में अच्छा है, या खाना नंबर 2 के ग्रह को भी देख सकते हैं, खाना नंबर 2 में भी अगर ग्रह अच्छे हैं या शुक्र टेवा में अच्छा है, तो ये जानदार बुध की जानदार वस्तुएं भी, उसका भी उत्तम फल आएगा। अब आगे पढ़ते हैं। बुध अब वैसे ही फल देगा सिर्फ नेक मायनों के लिए, है ना, जैसा मतलब खाना नंबर 2 और या शुक्र की स्थिति होगी वैसा ही फल देगा। अब आगे लिखा है, छापा खाना दौलत अल पब्लिक, ईमानदारी का धन उम्दा और नेक नतीजे देंगे। छापा खाना जो है वो बुध की आशिया में आता है, यानी कि पब्लिशिंग हाउस। आज के दिन में जो छापा खाना है, पब्लिशिंग हाउस है, वो बुध खाना नंबर 6 के लिए बहुत बेस्ट है। और इसके अलावा दौलत अल पब्लिक, है ना, पब्लिक के पैसों का उपयोग करना, पब्लिक के पैसों से काम करना, यानी लोन लेके पब्लिक का, जैसे शेयर मार्केट और इशू निकालना, ऐसे व्यक्ति अपने स्टॉक्स निकाल सकते हैं बाजार में, तो वो उससे काम से बहुत आगे बढ़ सकते हैं, है ना। जैसे लिमिटेड कंपनियां बना लेते हैं तो स्टॉक्स बाजार में, लिस्टेड कंपनियां जो होती है, तो लिस्टेड कंपनियां तक ये जा सकता है ना, उससे इसको फायदा हो सकता है। ईमानदारी का धन उम्दा और नेक नतीजे होंगे, काम ईमानदारी का करना होगा। अगर ईमानदार, वैसे भी बुध खाना नंबर 6 में आदमी ईमानदारी होता है, और ईमानदार अगर रहेगा तो उसके नतीजे ऑलवेज नेक होंगे। ये इसमें बहुत क्लियर कट पंडित जी ने लिखा है। देखिए, केतु जो है आदमी को ईमानदार बनाता है, लेकिन राहु जो है आदमी को चीटर, लालची बनाता है। राहु लालच का कारण है, तो हमें यहाँ पे राहु को जागृत नहीं करना है, आदमी को लालच नहीं करना है ना। तो फिर केतु अच्छा रिजल्ट देता रहेगा। अगर हकीम मगर लालची होवे तो बर्बाद होगा। हकीम जो है, हकीम यानी आयुर्वेदिक डॉक्टर हो गया, और बुध जो है वैसे भी हर्बल का कारक होता है, जड़ी बूटियों का कारक बुद्धि है, तो अब बहुत अच्छा यहाँ पे वो जड़ी बूटियों का जानकार होगा, लेकिन लालची नहीं होना, लालची होगा तो बर्बाद हो जाएगा। पहली औलाद लड़की होगी, इसमें एक बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि खाना नंबर 6 में बुध होने से पहली औलाद लड़की होगी। साहिब तसानिफ होगा, साहिब तसानिफ होगा मतलब राइटर होगा, बहुत अच्छा राइटर होगा, कहानी लिखने वाला होगा। आज के टाइम में ब्लॉगर होगा, जो ब्लॉग लिखते हैं, तो ये चीज़ इसमें लिखी है। कई बार न्यूज़ राइटर भी होते हैं। झगड़े में हमेशा फतेहमंद और कामयाब होगा। अगर इसके जीवन में कोई भी झगड़ा आ जाता है तो उसमें हमेशा जीतेगा, हमेशा कामयाब ही रहेगा। तो ये मंगल बद जो कि नेगेटिविटी होती है, कई बार मंगल बद से बहुत बुध खराब हो जाता है, तो मंगल बद का यहाँ पे खराब असर नहीं दिखने को आ रहा है, क्योंकि यहाँ हमेशा विजय होगा। इसलिए हम यहाँ पे इस बात से ये भी कह सकते हैं कि ऐसा खाना नंबर 6 वाला वकील बहुत सक्सेसफुल होगा, क्योंकि वो हर केस को जीत के ले आएगा। आगे देखते हैं। चंद्र की जानदार चीजों को बेशक कोई फायदा या आराम ना होगा, मगर चंद्र की बाकी सब चीजों का पूरा फायदा और मदद होगी। तो चंद्र की जानदार
चीज़ों से इसको फ़ायदा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि उसको मदर का सुख नहीं मिलेगा। हो सकता है कम उम्र में उसकी मदर चली जाए, सौतेली माँ आ जाए, तो ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा चांस है। मगर चंदर की बाकी चीज़ों का पूरा फायदा और मदद होगी। तो चंदर की बाकी चीज़ें क्या है? चंदर की बाकी चीज़ों में लिक्विडिटी जो हम कहते हैं, है ना, लिक्विडिटी चंदर का लाल किताब में आशय है। इसके अलावा हम कहते हैं इल्म, एजुकेशन, एजुकेशन भी चंद्रमा का आशय है। तो उसकी एजुकेशन नॉन ब्रेक होके मतलब बिल्कुल चलेगी, पूरी होगी, और पैसा इसके पास आता रहेगा। लड़की की उम्र के लिए दूध से भरा बर्तन मिट्टी का खुले मैदान में दबाना मुबारक होगा। अगर लड़की की उम्र के लिए, लड़की की उम्र की मदद के लिए, लड़की की उम्र की मदद के लिए दूध से भरा बर्तन मिट्टी का खुले मैदान में दबाना मुबारक होगा। तो ये एक उपाय यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से दे दिया है कि अगर लड़की की उम्र को खतरा नजर आ रहा है तो मिट्टी का आप बर्तन लेंगे और उसको खुले मैदान में उसको दबा के आएंगे। मिट्टी का ही बर्तन होना चाहिए, कटोरा जो है मिट्टी का ही होना चाहिए, और ऊपर ढक्कन भी मिट्टी वाला होना चाहिए, और उसमें दूध भर के आप खुले मैदान में दबा दें। तो खुला मैदान जो है, खाना नंबर 4 भी कई बार खुला मैदान बताया गया। तो वहाँ पे उसको मिट्टी, यानी मिट्टी का मतलब शुक्र है, तो शुक्र और इसमें चंद्रमा, शुक्र बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बन गया। क्योंकि जो कसोरा है वो तो हो गया बुध, और मिट्टी जो हो गया वो हो गया शुक्र, और उसमें हमने जो है दूध डाल दिया, यानी चंद्रमा। तो इसका हम एक उपाय ये कर सकते हैं, है ना। और दूसरा उपाय ये है कि जबकि शुक्र मंदा हो, ये जब करना है जब शुक्र मंदा हो, है ना। शुक्र अगर कुंडली में खाना नंबर 2 और शुक्र मंदा हो तो लड़की की उम्र को खतरा होगा, तब ये उपाय होगा। और दूसरा उपाय क्या है? गंगा जल, दरिया, बारिश का पानी, खेती की जमीन एक बोतल में बंद करके जिसका ढक्कन भी शीशे का हो दबाना, जबकि चंद्र भी मंदा हो। अगर चंद्र खराब है कुंडली में, या वो मंदा है, वो सही जगह नहीं है, तो फिर दरिया का पानी लेना है। तो गंगा जल ले सकते हैं, इसमें बहुत क्लियर लिखा है, वो चंद्रमा का आइटम है। दरिया भी जो है चंद्रमा का आइटम है। बारिश का पानी भी जो है वो भी चंद्रमा का है। खेती की जमीन जो है वो खाना नंबर 7 है। एक बोतल में भर करके, यानी कि बोतल जिसका ढक्कन भी शीशे का होगा। यहाँ पे शीशे की बोतल है और शीशे का ही ढक्कन है। शीशे की बोतल, शीशे का ढक्कन। तो नॉर्मली कई बार शीशे का ढक्कन तो नहीं, लेकिन आजकल प्लास्टिक की जो बोतल आती है, प्लास्टिक की बोतल भी ट्रांसपेरेंट होती है और उसका ढक्कन भी ट्रांसपेरेंट आता है। तो ये बुध का आइटम हो गया। तो बुध के आइटम में हमने चंद्रमा को, यानी चंद्रमा का आइटम, यानी पानी भरा है और उसको खेत की जमीन में हमने इसको दबा दिया खाना नंबर 7 में, जबकि चंद्र भी मंदा हो। ये 2 उपाय इसके अंदर बहुत क्लियर लिखे हैं। आगे लिखा है, अगर केतु भी बुध की बरखिलाफ पर हो तो इसके बदन पर दाएं हिस्से में चांदी की चीज, बुध की शक्ल की अंगूठी वगैरह कायम करें। बहरहाल बुध खुद अपने लिए पेशा हुनर कभी मंदा फल ना देगा। अब इसमें एक और बात लिखी है कि अगर केतु भी बुध की बरखिलाफी पर हो, बरखिलाफी पर हो, यानी कि केतु, यानी कि लड़की को लड़का नहीं हो रहा हो, है ना, लड़की को लड़का नहीं हो रहा हो, या लड़की को नसों की या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, जो केतु की प्रॉब्लम्स होती है, नसों की, नस नाड़ियों की जो प्रॉब्लम होती है वो केतु की प्रॉब्लम, स्पाइनल कॉर्ड की जो प्रॉब्लम होती है, लंगड़ा के चलना, ये जो प्रॉब्लम होती है ये केतु की प्रॉब्लम्स होती है। तो बुध और केतु में अगर लड़की को प्रॉब्लम आ रही हो, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो उसके लिए जो उसका दाएं, दाएं का मतलब राइट साइड, लड़की का जो राइट साइड है उसमें हिस्से में चांदी की चीज, तो कोई भी चांदी का, जैसे चांदी का आप कोई भी चीज जो है राइट साइड में, यानी अंगूठी चांदी की पहना सकते हैं, कड़ा चांदी का पहना सकते हैं, हाथ में जो पहनाते हैं बाजूबंद वो चांदी का पहना सकते हैं, वो पहनाते हैं जो बुध की शक्ल का हो। बुध की शक्ल कैसी होगी? या तो हॉलो, हॉलो रिंग, हॉलो, हॉलो जो कड़ा होता है, हॉलो कड़ा, ठोस नहीं होना चाहिए कड़ा। हॉलो जो है खोखला, जो पाइप का बना हुआ कड़ा होता है वो, या बाजूबंद पहनाते हैं पाइप का बना हुआ। अंगूठी पहना सकते हैं। अंगूठी में आप एक बॉल बॉल लगा सकते हैं, खोखली बॉल, तो वो भी जो है बुध का आइटम हो गया। वो आप चांदी का पहनाते हैं, तो लड़की को ही पहनाते हैं जिसको प्रॉब्लम है हेल्थ की, तो उससे भी उसको फायदा होगा। बहरहाल बुध खुद अपने लिए पेशा हुनर कभी मंदा फल नहीं देगा। हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बुध की चीज़ों में, लास्ट तक ये बार बार बताया गया, लेकिन कभी भी उसके हुनर में
बुद्ध से संबंधित जो इल्म है, हुनर वगैरह, इसका फल कभी भी मंदा नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति जो है कोई भी इल्म, बुद्धि से जो संबंधित काम है, कोई भी बुद्धि से संबंधित काम करेगा, अकाउंटेंट बन जाए या कई बार जो होता है मैनेजमेंट का आदमी बन जाए, है ना, हिसाब किताब पूरा मैनेजमेंट का रिकॉर्ड रखना वो बन जाए, तो वो सारे काम जो है ये बहुत आराम से कर सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है। प्रोग्रामर बन जाए, कोडर बन जाए, ये सारे काम ही बहुत अच्छे से, दिमाग के हुनर वाले सारे काम ही बहुत अच्छा से कर सकता है। तो ये काफ़ी लंबा 2 पेज का इसमें बुद्ध खाना नंबर 6 है, और इसको मैंने काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की गई है, और इसको ज़्यादा डिटेल में 1952 में बताऊंगा। बुद्ध खाना नंबर 6 में मैना भी लिखा हुआ है, ये मेरे से छूट गया। ये जो आशय है मैना, बुद्ध खाना नंबर 3 में चमगादड़ है, बुद्ध खाना नंबर 4 में तोता है, और बुद्ध खाना नंबर 6 में मैना है। तो मैना का यहाँ पे हम क्या और क्या मतलब ले सकते हैं? मैना से हम उपाय तो कर ही सकते हैं, लेकिन एक मतलब और भी ले सकते हैं कि मैना की जो आवाज़ है वो बहुत ही स्वीट वॉइस है, बहुत ही मीठी आवाज़ होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बुद्ध है खाना नंबर 6 में, इसकी जो आवाज़ है वो बहुत स्वीट है, लोग उसकी बात सुनते हैं या उसकी बात में बहुत दम है। तो हम इस तरीके से भी इसको, मैना को यहाँ पे समझ सकते हैं। ये जो लाल किताब 1941 पे जो मैं कमेंट्री दे रहा हूँ, उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। ये एक ओरिजिनल ऑथेंटिक कमेंट्रीज हैं, और जो भी लाल किताब सीखना चाहता है उनके लिए बेसिक्स हैं, उनको ये समझ में आएगा कि कैसे ओरिजिनल लाल किताब को हम इंटरप्रिटेट कर सकें। तो आप इस चैनल को, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसमें जो बेल का आइकन होता है उसको आप प्रेस करें, कमेंट दें। आप कमेंट बहुत ज़रूरी है, कमेंट देने से एक टू वे हमें कम्युनिकेशन का पता चलता है कि आपको ये पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। कोई आपका सुझाव हो, आइडिया हो, वो आप दें, ताकि हम उसको इंक्लूड कर सकें और इसको बेटर कर सकें। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई शब्द आपको नहीं समझ में आया हो, तो वो आप दें, तो मैं उसको आगे नई वीडियोस में एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसको और बेहतर करने के लिए आप जो भी आप मेरे को सजेशंस देंगे वो मैं ज़रूर इसको फॉलो करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो जिज्ञासु लोग हैं उसमें ये फैले, इसलिए आप लोग इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लाल किताब सीखना चाहते हैं या जो ज्योतिष की बेसिक नॉलेज को समझना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपने ग्रुप्स में, फेसबुक में, आपके जो भी सोशल हैंडल्स हैं, वहाँ पे आप इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु लोगों के पास ये ओरिजिनल जो ऑथेंटिक कमेंट्रीज है वो पहुँच पाए। नमस्कार, जय हिंद।